Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा आपको पता है कि कल से मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ डेट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड और होमोफोन्स। और इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन में ये जो टॉपिक है ना होमोफोन्स या फोनेटिक साउंड, इससे 5 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा 5 नंबर का। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अच्छा से फोकस कीजिए जिसमें आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल से हम एक जो टॉपिक शुरू किए हैं बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ाना है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे इस टॉपिक में और इस एक्सरसाइज में तो आपको 5 में 5 एकदम पक्का श्योर मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का फोनेटिक साउंड से क्या बोलता है और उसका आंसर क्या होगा। नंबर 1 में बोलता है दिस ऑफिस इज मेनली सिचुएटेड एट द सेकेंड के बाद में डैश है ऑफ द बिल्डिंग इन रांची। एक बार और पढ़ लेते हैं। दिस ऑफिस इज मेनली सिचुएटेड एट द सेकेंड के बाद में डैश है ऑफ द बिल्डिंग इन रांची, यानी कि ऑफिस के बारे में बोल रहा है कि ये जो ऑफिस है ना रांची में जो है उसका सेकेंड पर है। तो क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए में बोलता है स्टोरे STOREY और बी में बोलता है STORY। तो ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ये कहानी बन गया। तो यहाँ पर बोलता है कि ये जो ऑफिस है ना सेकेंड स्टोरे पे है इस रांची शहर में। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हो जाएगा दिस ऑफिस इज मेनली सिचुएटेड एट द सेकेंड स्टोरे ऑफ द बिल्डिंग इन रांची, यानी कि ये जो ऑफिस है ना सेकेंड स्टोरे पे है इस बिल्डिंग के रांची शहर में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज कन्वे माई बेस्ट डैश टू योर पेरेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, यानी अपने पेरेंट्स को नया साल पर मेरा बेस्ट उनको दे दीजिएगा। तो क्या होगा। ए में बोलता है कॉम्प्लीमेंट्स, स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, COMPLIMENTS। इसका मतलब होता है रिगार्ड्स करना, इज्जत देना। और ये आपका बी बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि इसका स्पेलिंग है COMPLEMENT। तो क्या होता है प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, यानी कि नया साल के ओकेजन में अपने पेरेंट्स को मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स बोल दीजिएगा, यानी कि मेरे तरफ से रिगार्ड्स उनको दे दीजिएगा। ऐसे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए कॉम्प्लीमेंट्स, जिसका स्पेलिंग है COMPLIMENTS। इसका सिनोनिम होता है रिगार्ड्स करना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इट इज रेनिंग वेरी हैवली एंड ऑल्सो, मतलब 2 पार्ट है। इट इज रेनिंग वेरी हैवली एंड ऑल्सो डैश इन द स्काई, फुल स्टॉप है। उसके बाद में सो नो नीड टू गो आउटसाइड एट दिस मोमेंट, यानी कि बाहर जोर से बारिश हो रही है और एक और काम हो रहा है, मतलब एक साथ 2 काम हो रहा है, इसलिए किसी को एडवाइस दिया गया है बाहर नहीं जाने के लिए उस वक्त। सो नो नीड टू गो आउटसाइड एट दिस मोमेंट, सो इसलिए इस वक्त बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वेरी हैवली है एंड ऑल्सो बोलता है, मतलब एक साथ 2 काम हो रहा है। तो बारिश भी हो रही है और आकाश में लाइट भी चमक रहा है, लाइटनिंग होता है। तो करेक्ट आंसर है ए लाइटनिंग। इट इज रेनिंग वेरी हैवली एंड ऑल्सो लाइटनिंग इन द स्काई। बारिश तो हो ही रही है और आकाश में बिजली भी चमक रहा है। सो नो नीड टू गो आउटसाइड एट दिस मोमेंट, इसलिए इस मौके पे बाहर जाना आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द बॉय हैज बिल्ट हिज ब्राइट डैश है बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि लड़का मेहनत करके अपने कैरियर को बनाया है, ब्राइट किया है। उसका कैरियर आज ब्राइट है क्योंकि वह दिन रात मेहनत किया है। ऑप्शन ए में बोलता है CARER कैरियर, अभी में बोलता है CARRIER। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। कैरियर मतलब फ्यूचर और इस कैरियर का मतलब कोई चीज को हम जब ढोते हैं वो होता है। सो बी इज द इनअप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 CARER कैरियर। ऐसे द बॉय हैज बिल्ट हिज ब्राइट कैरियर बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि दिन रात मेहनत करने के बाद वो लड़का अपने ब्राइट कैरियर को बनाया है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस पॉइंट्स इन डैश पैराग्राफ। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस पॉइंट्स इन डैश पैराग्राफ। ऑप्शन 2 में देखते हैं क्या है। ऑप्शन 2 है, एक है FORGONE और दूसरा है FOREGONE। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉरगॉन। इसका मीनिंग होता है कि जब कोई चीज़ पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन सा काम होने वाला है, यानी कि वेल डिटरमाइंड इसको हम बोल सकते हैं, मतलब पहले से डिसाइडेड है ये। जैसे मैच में होता है ना कि मैच होने के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन टीम मैच जीतेगी, या जो लड़का लेबोरियस होता है उसको पहले एग्जाम के पहले वेल डिटरमाइंड हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैं ही कंपटीशन को जीतूंगा। तो जो काम
होने के पहले डिसाइडेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फोरगोन, FOREGONA. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज फोरगोन. ऐसे आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस पॉइंट्स इन फोरगोन पैराग्राफ, यानी कि पहले से ही ऑलरेडी एडवांस में उसको पूरा डिसाइड था कि ये काम होने वाला है. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि फोनेटिक साउंड से क्या क्या बोलता है. चलिए देखते हैं कि हम लोग का फोनेटिक साउंड से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका आंसर क्या होगा. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. कोलकाता इज डैश फ्रॉम कानपुर इन कंपेरिजन टू पटना. इसमें 3 शहर का नाम आया है, कोलकाता, कानपुर और पटना. एक बार और देखते हैं. कोलकाता इज डैश फ्रॉम कानपुर इन कंपेरिजन टू पटना. तो ऑप्शन ए में बोलता है फर्दर, FURTHER, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. फर्दर मतलब होता है कि आगे, और फार्दर होगा मतलब दूर. ये कंपेयर किया गया है, तो फार्दर, फारदेस्ट कंपैरेटिव डिग्री में आ गया. तो ऐसे होगा कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम कानपुर इन कंपेरिजन टू पटना, क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री में हैं. तो फार से फार्दर होता है और फार्दर से फारदेस्ट होता है. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो ये क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव में है, इसलिए फार्दर बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज बी, फार्दर. कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम कानपुर इन कंपेरिजन टू पटना. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. द बॉय डैश many cats yesterday because he was having holidays for 10 days. एक बार और देखते हैं. द बॉय डैश many cats yesterday, यानी कि लड़का कल बहुत सारा काइट को उड़ाया था क्योंकि उसको 10 दिन का छुट्टी मिला था, या 10 दिन का छुट्टी मिला है, या मिला था भी बोल सकते हैं आप. एक बार और देखते हैं. द बॉय डैश many cats yesterday because he was having holidays for 10 days. लड़के को 10 दिन का छुट्टी मिला था, इसलिए कल वो बहुत तरह का पतंग उड़ाया था. उड़ाना के इंग्लिश यहाँ पर देखते हैं. ए में बोलता है फ्लू. ये तो एक तरह का डिजीज है, बीमारी, जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लू, यानी कि फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू. ये हो गया फ्लाई V1, फ्लू V2 और फ्लोन V3. तो हम लोग यहाँ पास्ट टेंस में है, फ्लू, FLEW. तो क्या हो जाएगा FLEW. ऐसे द बॉय फ्लू मैनी काइट्स यस्टरडे बिकॉज ही वॉज हैविंग हॉलीडेज फॉर 10 days. लड़के को 10 दिन का छुट्टी हुआ था, इसलिए कल वो बहुत तरह का पतंग आकाश में उड़ाया था. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. द मैन इज फुली डैश फॉर दिस पोस्ट इन दिस ऑफिस, यानी कि ये पॉजिटिव में जा रहा है. द मैन इज फुली डैश फॉर दिस पोस्ट इन दिस ऑफिस, यानी कि जो आदमी है ना इस ऑफिस में, इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है. एलिजिबल है मतलब फिट है, ही इज फिट फॉर दिस ऑफिस इन दिस सिटी. तो यहाँ पर ए में बोलता है एलिजिबल, ELIGIBLE, मतलब फिट फॉर समथिंग. इसको बोलते हैं ना फिट फॉर समथिंग. किसी चीज के लिए जो फिट होता है उसको बोलते हैं एलिजिबल पर्सन. जो किसी चीज के लिए फिट होता है, फिट फॉर समथिंग एल्स. ऐसे हो जाएगा द मैन इज फुली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट इन दिस ऑफिस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. कोलकाता इज द डैश ऑफ वेस्ट बंगाल. एकदम छोटा क्वेश्चन है. कोलकाता इज द डैश ऑफ वेस्ट बंगाल, द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, CAPITAL. और यहाँ पर ए में बोल रहा है CAPITOL, जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. द न्यू मेयर ऑफ द सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड टू द डैश ऑफ स्टेट. एक बार और देखते हैं. द न्यू मेयर ऑफ द सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड टू द डैश ऑफ स्टेट. तो ऑप्शन ए में बोलता है काउंसिल, COUNSEL, इनअप्रोप्रिएट आंसर है. इसका बी आंसर हो गया काउंसिल, COUNCIL, यानी कि उस आदमी को जो शहर का मेयर है उसको नॉमिनेट किया गया है काउंसिल. ऐसे द न्यू मेयर ऑफ द सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. आई वांट टू नो व्हाट इज द डैश न्यूज ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट. मैं जानना चाहता हूँ कि सिटी का एट प्रेजेंट अभी क्या लेटेस्ट न्यूज है या करंट न्यूज है. तो करंट बोलेंगे हम लोग. सो बी इज द करेक्ट आंसर, CURRENT, करंट. आई वांट टू नो व्हाट इज द करंट न्यूज ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट. मैं जानना चाहता हूँ कि सिटी का एट प्रेजेंट अभी क्या करंट न्यूज है. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, CURRENT, करंट न्यूज ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट. तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारा फोनेटिक साउंड से कुछ और क्या क्वेश्चंस बोलता है और उसका फटाफट आंसर हम लोग देखेंगे. लेट्स सी क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि फोनेटिक साउंड से क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन अ डैश
between a train in a dash between a train and a bus 3 people died on the spot। यानी कि यहाँ पर एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो क्या होगा, इन ए कॉलिशन बिटवीन अ ट्रेन एंड ए बस, यानी कि एक ट्रेन में और एक बस में टक्कर हुआ जोरदार, और उस टक्कर में 3 आदमी स्पॉट पर मारा गया था। तो क्या होगा, इन ए कॉलिशन बिटवीन अ ट्रेन एंड ए बस 3 people डाइड ऑन द स्पॉट। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, COLLISION। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इन ए कॉलिशन बिटवीन अ ट्रेन एंड ए बस, यानी कि एक ट्रेन में और एक बस में एक्सीडेंट हुआ था, जोरदार का एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में 3 लोग स्पॉट पर मारे गए थे। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज collision, COLLISION। Now let's see question number 13। The boy along with his friends lives in the college dash in the city, यानी कि लड़का अपने दोस्तों के साथ इस शहर के कॉलेज में रहता है। तो क्या होगा, होस्टाइल, ए में बोलता है होस्टाइल, HOSTILE, इनअप्रोप्रिएट है। बी में होगा हॉस्टल, HOSTEL। ऐसे द बॉय अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स lives in the college hostel in this city, HOSTEL। This is the correct answer of question number 13, HOSTEL। 14 में बोलता है the man is not liked by anybody because of his dash nature। उसके बाद फिर बोलता है everybody hates him, सब लोग उसको नफरत करते हैं, everybody hates him। एक बार और पढ़ लेते हैं, the man is not liked by anybody because of his dash nature, everybody hates him। तो ऑप्शन ए में बोलता है ZEALOUS, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है JEALOUS। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि द मैन इज नॉट लाइक्ड बाय एनीबॉडी बिकॉज ऑफ हिज जेलस नेचर। उस आदमी का जो नेचर है ना, एकदम जेलस है, मतलब जलता है दूसरों को देख करके, इसलिए हर कोई उसको नफरत करता है। एवरीबॉडी हेट्स हिम। एक बार और देखते हैं, द मैन इज नॉट लाइक्ड बाय एनीबॉडी बिकॉज ऑफ हिज जेलस नेचर, एवरीबॉडी हेट्स हिम। हर कोई उसको नफरत करता है कि उसका जो नेचर है ना, एकदम जेलस है, दूसरों को तरक्की देख के वो जलता है, खुश नहीं रहता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। द न्यू ऑफिस ऑफ द बॉय इज क्वाइट डैश इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि बोलता है कि जो लड़के का नया ऑफिस है ना, बिल्कुल ही एकदम है, मतलब पॉजिटिव सेंस इसका जा रहा है। एक बार और देखते हैं, द न्यू ऑफिस ऑफ द बॉय इज क्वाइट डैश इन ऑल रिस्पेक्ट। तो स्पेसियस हो जाएगा, लड़के का जो नया ऑफिस है ना, वो बिल्कुल ही स्पेसियस है, एकदम हवादार है। तो ए में बोलता है SPECIOUS, ये इनअप्रोप्रिएट है। क्या बोलता है स्पेलिंग, SPECIOUS, इनअप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसियस, पूरा एकदम स्पेस है, हवादार है, SPECIOUS। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग का फाइनल सेशन का क्वेश्चंस, यानी कि फोनेटिक साउंड से क्या क्या बोलता है और उसका आंसर क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग को फाइनल सेशन का क्वेश्चंस, यानी कि फोनेटिक साउंड से क्या क्या क्वेश्चंस है और उसका आंसर फटाफट हम लोग देख लेंगे क्या है। उसके बाद हम लोग आज का चैप्टर को समाप्त कर देंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फुल स्टॉप, आई मस्ट हैव टू पे डैश टू द TTE, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। एक बार और देखते हैं, आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, आई मस्ट हैव टू पे डैश टू द TTE, यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, FARE, फेयर मीन्स भाड़ा, किराया, और FAIR का मतलब होता है मेला घूमना। तो ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा FARE इज द राइट आंसर। एक बार और देखते हैं, आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, आई मस्ट हैव टू पे फेयर टू द TTE, मुझे TT को एकदम फेयर देना ही देना है। ट्रेन टिकट एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, वन मस्ट पॉजेज POSSESS अ गुड डैश टू लीड वंस लाइफ। जब भी सेंटेंस बनता है वन से तो हम लोग उसको एंड करते हैं वन से। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन से तो उसका फिनिशिंग भी वन से होना चाहिए। तो क्या देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, वन मस्ट पॉजेज अ गुड डैश टू लीड वंस लाइफ। एक आदमी को एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोलता है प्रिंसिपल। ये तो किसी पोस्ट से रिलेटेड होता है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल, PRINCIPLE, यानी कि सिद्धांत। ऐसे हो जाएगा, वन मस्ट पॉजेज अ गुड प्रिंसिपल टू लीड वंस लाइफ। एक आदमी को अगर जिंदगी को अच्छा से जीना है तो उसके लिए सिद्धांत, उसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, बहुत अच्छा होना चाहिए। Now let's see question number 18, the boy has achieved the first dash in the board exam, यानी कि लड़का बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट
क्या अचीव किया है। यहाँ ए में बोलता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक, जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट आपका आंसर है। तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पोजीशन, POSITION। देखिए ऐसे होगा, द बॉय हैज अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम, यानी कि लड़का बोर्ड एग्जाम में पहला पोजीशन अचीव किया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज बी, पोजीशन, POSITION। नाउ सेकेंड लास्ट मीन्स 19, क्वेश्चन नंबर 19, द डैश इज वेट, इट मस्ट बी कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट और कारपेट, यानी कि यहाँ पर फ्लोर होगा, तो फ्लोर भीगा है, वेट है, इसको कारपेट से या ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोलता है फ्लोर, ये तो आटा हो गया, FLOUR, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोर, FLOOR, फ्लोर मतलब फर्श। तो फर्श जो है ना वेट है, इट मस्ट बी कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट और कारपेट, इसको ब्लैंकेट से या कारपेट से ढक देना बहुत जरूरी है। फ्लोर मीन्स फर्श। 20 में बोलता है आई एम फुली डैश के बाद I am fully dash that she will pass the board exam with flying colors this year। एक बार और देखते हैं, I am fully dash that she will pass the board exam with flying colors this year, यानी कि मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण रूप से विश्वास है, मैं सडन हूँ कि वह इस साल बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा नंबर से पास करेगी। यानी कि जब भी हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं, सटन हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि अच्छा सा काम होगा, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन में बोलता है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, दिस इज द राइट आंसर, CONFIDENT। ऐसे आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट शी विल पास द बोर्ड एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स दिस ईयर, मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, यानी कि आई एम फुली सर्टेन और आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट शी विल पास द बोर्ड एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स दिस ईयर, मुझे पक्का भरोसा है कि वह इस साल बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा नंबर से पास करेगी। सो दिस वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग फोनेटिक साउंड्स। कल हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि ये जो फोनेटिक साउंड है इसको अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उससे चीज़ क्या होगा कि आपका ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसमें 5 नंबर लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि फोनेटिक साउंड मतलब सेम साउंड, बस आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियरली समझ में आना चाहिए। जब तक आप दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं समझेंगे तब तक फोनेटिक साउंड इजी तो है, पर दूसरी तरफ वो हार्ड भी है। जैसे पोजीशन और पोजीशन, POSITION और POSSION, POSSION, यहाँ पर पोजीशन मतलब ऑनरशिप, POSSION, पोजीशन, POSSESSION, इसका मीनिंग होता है ऑनरशिप। तो एक तरफ है पोजीशन, दूसरी तरफ है पोजीशन, पोजीशन और पोजीशन। तो थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट आप कर देंगे ना तो आपका आंसर इजी हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप रहेंगे, मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, साउंड ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में है कॉन्फिडेंट, साउंड तो सेम हो रहा है, मैं कल बताया था कि फोनेटिक साउंड में सेम साउंड होता है बट उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसको अगर आप डीपली में नहीं नॉलेज रखेंगे, अगर जल्दीबाजी में रहेंगे तो आपका एरर हो सकता है। तो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग है CONFIDENT, फर्क क्या है, CONFIDENT, और बी में बोलता है CONFIDANT। तो कॉन्फिडेंट मतलब निश्चित तौर पर एकदम पूरा भरोसा रखना कि काम होना ही है, तो उसका स्पेलिंग होता है CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। तो क्या होगा, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट शी विल पास द बोर्ड एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स दिस ईयर। सो ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से इसमें फोकस्ड हो जाना पड़ेगा और रोज इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 2 ही ऑप्शन रहेगा, एक करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, और साउंड सेम रहेगा। थोड़ा सा आप अगर पजल हो जाएंगे तो आपका ये छूट जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।